नमस्कार मित्रों। देखिए दोस्तों, आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पुस्तक है 9th क्लास की, उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसका नाम है भारत भारत आकार और स्थिति। और इसके हमने एक पार्ट पहले वाले वीडियो में डाल दिए हैं और आज हम पढ़ेंगे भारत का विश्व के साथ संबंध। तो वीडियो के अंत तक बने रहे, वीडियो को पूरा देखें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। सर्वप्रथम बात करते हैं मित्रों, भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क आज का नहीं है, ये युगों पुराना है। यानी कई युगों पुराना ये संबंध है, परंतु ये संबंध समुद्री जल मार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर होता था। और ये संबंध था जो समुद्री जल मार्गों की अपेक्षा जो है भूभागों से होकर था। किसका? भारत का विश्व के अन्य देशों के साथ। और ज़्यादातर जो व्यापार हुआ करता था वो उत्तरी क्षेत्रों से हुआ करता था और उत्तरी पर्वतों के दरों से अनेक यात्री प्राचीन भारत काल में आए थे। यानी उत्तरी जो पर्वतों के दरें हैं उसे अनेक यात्री भारत के जो प्राचीन काल में भारत आए थे, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं था। यानी समुद्री मार्ग से सर्वप्रथम आने वाला व्यक्ति था तो उसका नाम हम ले लें तो वो था वास्को डी गामा। और इस मार्गों से प्राचीन समय में विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। और इन जो उत्तरी जो पर्वतों के दरों से इन मार्गों से प्राचीन समय में अनेक विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। यानी दूसरे देशों के विचारों का, अपने देशों की वस्तुओं का और अपने देशों का विचारों का एक दूसरे देशों के मध्य आदान प्रदान, जिसको हम आयात निर्यात बोलते हैं, वो होता था। भारत का पश्चिम मध्य और पूर्व एशिया तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा था। अब भारत की बात करें तो पश्चिम मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशिया के जो पड़ोसी देशों के साथ एक बहुत ही जो समानार्थक संबंध रहा था। और इसी प्रकार उपनिषदों की विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं 10 मलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके। अब हम बात करते हैं कि जो भारत की अनेक जो अद्भुत संपर्क रहा था, इसी प्रकार उपनिषदों की विचार, रामायण, पंचतंत्र की कहानियाँ, भारतीय अंक एवं 10 मलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। यानी भारत का उस समय व्यापार इतना तेज हुआ करता था कि उस समय जो है मसाले, मलमल के कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान, यानी मसाले, इनके अलावा मसाले में काली मिर्च, लौंग, इलायची और मलमल के कपड़े और भी व्यापार अन्य सामान भारत ने जो विभिन्न देशों को जो दिया था। और इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों एवं गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखने को मिला। जो हम मीनार देखते हैं या मंदिरों के ऊपर जो गुंबद देखते हैं, उनका इनकी जो वास्तुकला का प्रभाव है पश्चिमी एशिया के देशों से हमारे देश के अन्य भागों पर देखने को मिला। और भारत के अब हम बात करते हैं पड़ोसी देश। तो शुरुआत में हमने भारत की स्थिति पढ़ा, उसके बाद में भारत के आकार के बारे में पढ़ा, और अब हम पढ़ेंगे जो है फिर उसके बाद हमने पढ़ा भारत का विश्व के साथ संबंध। अब हम पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं उनके बारे में एक मानचित्र के द्वारा भी हम जानेंगे। भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे हम स्थिति की बात करें तो ये एशिया है और इस एशिया के अंतर्गत भारत है। जैसे एशिया हो गया और एशिया के उत्तरी भाग हो गया और ये दक्षिणी भाग हो गया। तो एशिया के दक्षिण में स्थान जो स्थित है, भारत एशिया के कहाँ पर स्थित है? दक्षिण में स्थित है। तो भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत का दक्षिण एशिया में क्या है? एक महत्वपूर्ण स्थान है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो भारत है, भारत में यहाँ पर देखो, ये कुछ किताबें पहले छप गई है। यहाँ पर 28 राज्य होगा क्योंकि
जो जम्मू कश्मीर का जो विभाजन हुआ था 2 केंद्र शासित प्रदेशों में, और केंद्र शासित प्रदेश अब 7 की जगह कितने हो गए हैं, 8। थोड़ा ये लेटेस्ट जानकारी ये भी ध्यान रखिएगा। यानी भारत का दक्षिणी एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है और भारत में 28 राज्य, 7 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। अब अगले वाले चित्र में हम देख लेंगे, वो तो भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश के साथ लगती है। अब प्रश्न पूछ ले, निम्न में से भारत की जो उत्तरी सीमा से लगने वाले जो देश कौन से हैं, तो उत्तरी सीमा से जो चीन है, तिब्बत है, नेपाल है, भूटान है, पूर्व में म्यांमार, बांग्लादेश और पश्चिम में अफगानिस्तान, पाकिस्तान देशों के साथ सीमा लगती है। कुछ यहाँ पर आपके महत्वपूर्ण तथ्य दे रखे हैं कि आप जानते हैं, तो इसके बारे में देखिएगा कि भाई सन 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, एक तो प्रांत और एक रियासत। वायसराय द्वारा जो नियुक्त अंग्रेज संधिकारों प्रांतों पर शासन करते थे, यानी वायसराय द्वारा जो नियुक्त अंग्रेज अधिकारी थे और अधिकारी वो अपने प्रांतों पर शासन करते थे, और रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा जो है पैतृकता के आधार पर व अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता जो है मानकर स्वायत्ता से किया जाता था। एक बार पुनः समझना, सन 1947 से पूर्व, यानी ये यहाँ पर बात की जा रही है आज़ादी से पूर्व की। कब की बात की जा रही है, यहाँ पर बात की जा रही है आज़ादी से पूर्व की। किसकी, आज़ादी से पूर्व की बात की जा रही है। तो उसमें भारत कितने जो है राज्यों में या कितनी रियासतों में विभाजित था, तो उस समय भारत 2 प्रकार के राज्यों में विभाजित था, एक तो प्रांतीय भारत, दूसरा था रियासती भारत। अब जो वायसराय द्वारा नियुक्त, यानी वायसराय द्वारा जो है नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे। उस समय प्रांतों पर शासन कौन करते थे, वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी, और रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता के आधार पर अंग्रेजी शासनों की प्रभुसत्ता मानकर स्वायत्ता के आधार पर किया जाता था। फिर हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पूर्व मित्रों, अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल राजस्थान जीके बाई SG सर को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पास में एक लाल बटन है, उसके द्वारा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो की जो नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और पास में जो पड़े बेल आइकन को भी दबा देना। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव हैं। अब पश्चिम की हम बात करें, तो पश्चिम में समुद्र पार हमारे जो हैं 2 पड़ोसी देश द्वीप जो हैं द्वीप समूह राष्ट्र, जिसमें श्रीलंका और मालदीव है। अब कभी प्रश्न पूछ ले कि भारत के दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी देश या कौन कौन से, तो वो 2 द्वीप समूह है या द्वीप समूह राष्ट्र है, जिसका नाम श्रीलंका है और एक का नाम मालदीव है। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटी समुद्र रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। अब भारत और श्रीलंका के मध्य जो एक छोटा समुद्री रास्ता है, समुद्री मार्ग है, वहाँ पर पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। और इसी के बाद हम बात करें मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। और जो मालदीव कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारा जो लक्षद्वीप है उन समूहों में ही ये मालदीव एक छोटा सा देश है जो मालदीव स्थित है। फिर है अनेक पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे, और अनेक देशों के साथ जो भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध है वो भी बहुत अच्छे रहे हैं। अपनी एटलस में एशिया के मानचित्र में देखा कि भारत कैसे, यानी अपने एटलस यानी अपने किताब के अंदर जो मानचित्र है उसमें हमने देखा कि जो है भारत एशिया के मानचित्र में देखा कि भारत कैसे अलग दिखाई देता है। यानी भारत की हम स्थिति की बात करें किस प्रकार से अलग दिखाई देता है, जैसे मान लो जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो एक मानो ऐसा प्रतीत होता है कोई व्यक्ति का सिर है, फिर नीचे वो इस प्रकार की स्थिति, वो बहुत ही मतलब अलग प्रतीत होता है। फिर कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट दिया गया है यहाँ पर जो जानने योग्य है, और उसकी भी हम बात कर लेते हैं। स्कूल और भुवन एक पोर्टल है जो देश के प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण और सतत विकास की में उनकी जो है
भूमिका के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता लाने के लिए मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करता है। और ये NCERT पाठ्यक्रम के आधार पर भुवन NRASC इसरो की एक पहल है। और आप माध्यमिक स्तर के संबंधित भारत के विभिन्न मानचित्रों को भी इस जो है पुस्तक में देख पाएंगे। फिर हम अध्याय के अंदर उस मानचित्र की बात की गई थी, उस मानचित्र को हम देखते हैं कौन कौन से देश हैं। तो सर्वप्रथम मैं आपको भारत के पड़ोसी देशों से मतलब रूबरू करूं तो भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं उससे हम रूबरू होते हैं। पहले हम देखते हैं उत्तर के अंदर ये अफगानिस्तान है और ये क्या पाकिस्तान है। कहाँ पर है? जो है पश्चिम उत्तर, भारत के पश्चिम उत्तर भाग में। पश्चिम उत्तर भाग में कौन कौन से पड़ोसी देश हैं? अफगानिस्तान और पाकिस्तान। पश्चिम उत्तर भाग में कौन कौन से देश हैं? अफगानिस्तान और पाकिस्तान। फिर अब आपके मन में आ रहा है सर अफगानिस्तान का कोई रास्ता नहीं, पहले रास्ता था इस प्रकार से, अब सहित नहीं बताया जा रहा। बाकी अफगानिस्तान भी भारत का जो पड़ोसी देश है। फिर हम उत्तर में देखते हैं तो उत्तर में चीन, तिब्बत और नेपाल, भूटान, ये जो है उत्तर में भारत के पड़ोसी देश हैं। और फिर हम पूर्व में देखते हैं तो म्यांमार है और बांग्लादेश, ये भारत के पड़ोसी देश है। फिर हम दक्षिण में देखते हैं, दक्षिण में भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। तो दक्षिण में भी इसकी स्थिति जान लेते हैं। एक तो है श्रीलंका, ठीक है, ये है, और एक है लक्षद्वीप के नीचे जो मालदीव है, ये भी जो द्वीपीय देश है, भारत के पड़ोसी देश हैं। एक तो श्रीलंका और एक मालदीव, ये कहाँ पर स्थित है? दक्षिण में स्थित है। फिर भारत के जो है दक्षिण पश्चिम में, किस में? ये तो दक्षिण दिशा हो गई और ये पश्चिम दिशा हो गई। दक्षिण पश्चिम में अरब सागर, कौन सा सागर स्थित है? अरब सागर और लक्षद्वीप। दक्षिण पश्चिम में एक तो अरब सागर स्थित है और एक कौन सा स्थित है? लक्षद्वीप स्थित है। और फिर दक्षिण पूर्व में, ये तो हमने बात की थी दक्षिण पश्चिम की, दक्षिण पूर्व में जो है बंगाल की खाड़ी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये भी स्थित है। ये तो हो गई भारत के जो है स्थलीय और समुद्री मार्ग की स्थिति। अब हम जानकारी लेंगे भारत के अंदर जो गुजरने वाली कर्क रेखा की। तो आप ये देख रहे हो एक ये रेखा गुजर रही है जो भारत में प्रवेश कहाँ पर करती है? गुजरात से, ठीक है। फिर राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले से होकर गुजरती है और इसके बाद जो है मध्य प्रदेश, इनके अलावा छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और सिक्किम से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इन कितने राज्यों से? 8 राज्य से। पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड और 6 नंबर पर हैं पश्चिम बंगाल, 7 नंबर पर त्रिपुरा, 8 नंबर पर मिजोरम। इन राज्यों से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है जो भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। तो आज का हमारा जो चैप्टर था माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 9 की पुस्तक भूगोल का चैप्टर था और जो हमने आज पूरा कर लिया। कल दूसरे चैप्टर के साथ जल्दी लौटेंगे। तब तक हमारे वीडियो पर यूट्यूब पर बने रहने के लिए धन्यवाद।